Hello friends, I am Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 3rd exercise 3.3 and this is question number 3 and the question is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे इन पार्ट्स में से जो कि प्रॉपरली डिविजिबल है 6 से। सो ए पार्ट है उसको देखते हैं पहले कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। सो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास रूल है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है हमारे पास कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमारे पास 2 का रूल क्या है कि उसमें से नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है वो क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए उस नंबर की। इसमें से अगर लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, उस नंबर की 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तो वो नंबर 2 से प्रॉपरली डिविजिबल होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब कि सभी डिजिट्स का सम जो है वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो मतलब कि वो नंबर 3 से, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल में देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसमें चेक करो इसमें 4 है, मतलब कि ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, 2 से तो ये इसकी डिविजिबिलिटी है इस नंबर की, ये तो आ जाएगा यस। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सबका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, मतलब हमें 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 करके देखना पड़ेगा कि ये नंबर 3 का मल्टीपल बनता है या नहीं बनता। चलो लेट्स चेक, 9 एंड 1 इज 10, 10 और 7 17, 18 19, 20 21 22 23 24 25 26 27, तो इसका टोटल क्या आ रहा है हमारे पास 27 आ रहा है। 27 is a multiple of 3 or not? Yes, 27 is a multiple of 3. 3 nines are 27. तो ये क्या आ जाएगा, yes आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, yes आ जाएगा। If both are yes, then this number should be the divisible. This number should be divisible by 6. क्यों, अगर ये भी हमारे पास yes है, ये भी हमारे पास yes है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, divisible by 6 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। देन 6 के लिए ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। सो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमारे पास 2 का डिविजिबल होना भी जरूरी है और 3 का डिविजिबल होना भी जरूरी है। सो दिस वाज द पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट। नाउ बी पार्ट क्या है हमारे पास, 1 to 5 8 है, लास्ट वाला डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट वाला डिजिट 8 आ रहा है, तो इसमें से 8 है, इसमें से 8 है, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, ये यस आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला 8 है तो ये मतलब 2 का डिविजिबल है। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस करके देखते हैं, इन सबके डिजिट्स का सम करो, सबका सम करो, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 करा, 8 और 2 इज 10, 10 और 5 इज 15, 15 और 1 इज 16, तो ये क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया। इज 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 16 के 3 के टेबल पे क्या 16 आता है, नो, 3 के टेबल पे 16 नहीं आता, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। अगर 2 के लिए यस है, 3 के लिए नो है, तो ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिविजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल, बहुत से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 का भी डिविजिबल नहीं होगा। So this was the part B. Now let's move to the C part. Now अब C part देखते हैं। C part में क्या है हमारे पास, C part के लिए 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 5, लास्ट नंबर 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं आ रहा,
ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इट मीन ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास 2 का और 3 का दोनों का डिविजिबल होना इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो 2 का डिविजिबल नहीं है, अगर 2 का डिविजिबल नहीं है इट मीन ये 6 का डिविजिबल नहीं है, तो हमने क्या चेक करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर 2 का ही नहीं है तो हमें 3 की चेक करने की नीड ही नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे लिए, बोथ के लिए 9 हो गया। ठीक है, अगर बोथ के लिए 9 है तो ये 6 के लिए भी क्या हो गया, 9 हो गया। सो ये क्या हो गया हमारे लिए, 6 के लिए भी 9 हो गया। सो दिस वाज द पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव टू दी डी पार्ट। डी पार्ट देखें अगर हम, तो इसमें भी क्या है, अगर 2 का डिविजिबिलिटी चेक करें, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो इसमें 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ नहीं है, तो ये क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि 2 के लिए क्या आ गया, 9 आ गया। सिमिलरली पार्ट सी था जैसे, वैसे ही पार्ट डी है, अगर इसके लिए 9 आ गया, इसके लिए अगर यस आ भी जाए तो भी ये 6 का डिविजिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, अगर 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा एज पार्ट सी। जैसे हमने सी पार्ट किया था वैसे ही सेम क्या है, डी पार्ट है। ठीक है, सो नाउ दिस वाज द पार्ट डी, लेट्स मूव टू द ई पार्ट। तो ई पार्ट इज क्या है हमारे पास, ई पार्ट देखें तो 2 का सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 2 है, इट मींस ये क्या आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है, इसमें से आ रहा है 0, 4, 2, 4, 6, 8 में से आ रहा है 2, तो इट मींस ये 2 के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 2 है। सो नाउ आगे बढ़ेंगे, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स का सब करेंगे, 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, यही करेंगे। अब इसका सम करो, 9 और 1 इज 10, 9 और 0 9, 9 और 1 इज 10, 10 और 3 इज 13, 13 और 2 इज 15, 15 और 5 इज 20, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। इस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या 3 के टेबल पे 20 आता है, नहीं आता, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सिमिलरली वही बात, पहले 2 के लिए 9 था, 3 के लिए यस था, तो क्या था, 9 था 6 के लिए भी। अब अगर हम इसकी बात करें, ये 2 के लिए यस है, 3 के लिए 9 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 के लिए बोथ की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। So this was the part E. Now let's move to the F part. Now अब F part चेक करेंगे। 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है, इट मीन्स ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 के लिए तो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। सिमिलरली 3 का देखने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब सबका सम करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, 4 और 3 इज 7, 7 और 8 इज 15, 15 और 7 इज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 और 7 इज 22, ठीक है, 22 और 5 इज 27, 27 प्लस 0 इज 27, तो ये क्या हो गया, 27 आ गया। अब 27 तो 3 का मल्टीपल है, 3 9 27, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, ये यस आ जाएगा। अगर 2 के लिए यस है, 3 के लिए यस है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 की बोथ की डिविजिबिलिटी यस है। So this was the part F. Now let's move to the G part. अब हम G part देखेंगे, तो G part में क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर लास्ट डिजिट 2 के लिए देखें, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इनमें से एक होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 2 के लिए यस हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब सबका सम करेंगे, 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 और 1 इज 8, 8 एंड 9 इज
8 and 9 is 17, 17 और 1 is 18, 18 और 8 is 26, 26 और 4 is 30. तो 30 क्या है हमारे पास, 30 is the multiple of 3, तो क्या आ जाएगा, yes आ जाएगा, क्योंकि 30 क्या आ रहा है हमारे पास, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये बोथ क्या है हमारे पास, yes है, तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या हो जाएगा, ये yes हो जाएगा. So this was the part G. Now let's move to the H part. तो H part क्या है हमारे पास, H part सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 2 की डिविजिबिलिटी के लिए सिमिलरली लास्ट पार्ट देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 में से होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. अगर 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 के लिए बोथ की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, 2 की भी 3 की भी, इसलिए 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए भी 9 हो जाएगा. सो दिस वाज द पार्ट H. नाउ लेट्स मूव टू द I पार्ट. नाउ I पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी के लिए. 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए. इसके लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा. 2 के डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे इजी है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो और ये पता चल जाएगा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है. 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबका सम करोगे 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0. अब इसका सम करो, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 और 2 इज 20, 20 और 1 इज 21, तो 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ये अगर ये 2 और 3 के लिए यस है तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा. So this was the part I. Now let's move to the next part. Now the last part of this question is J part and 2 के लिए divisibility चेक करेंगे. लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, 0 2 4 6 8 में से है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा. 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा. अब 3 के लिए चेक करेंगे तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 इज 8, 8 8 इज 16, 16 और 5 इज 21, 21 और 2 इज 23, तो ये क्या हो जाएगा, 23 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. अगर ये 2 के लिए यस है, 3 के लिए 9 है, तो 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 6 के लिए बोथ का डिविजिबल होना जरूरी है. सो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.